चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को। हमारे पास एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ देखो, आपके पास है अमाउंट, आपके पास है प्रिंसिपल, आपके पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपके पास है टाइम। तो आपसे 1, 2, 3 और ये चार प्रकार की चीज़ें तो पूछना ही पूछना पड़ेगा, और नहीं तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा, और एक है आपके पास किस्त या इंस्टॉलमेंट। ये इतनी चीज़ें हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। इससे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई और चीज़ नहीं है। पूछने का तरीका बदलेगा, बाकी चीज़ वही रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा, क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी फॉर्मूले को मैंने आपके साथ एक नए तरीके से पेश किया था कि इसको कैसे हमें याद रखेंगे और कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, 800 रुपये की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 हो जाती है, टाइम बताइए। कितने समय लगेगा उसको, तो हमें टाइम बताना है। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे पास है 800 रुपये। ठीक है, कितना हो जाता है वो 882। तो हमारे पास जो 100% था वो 105% हो चुका है। अब दोस्तों ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप कहोगे तो ऐसा कैसे हो गया, डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने। देखो हमारे पास फॉर्मूला है A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100। यहाँ पर हमारे पास P क्या है, प्रिंसिपल 800 रुपये। मैं इस P को डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ ना, P और A। 100 का आप इधर इंटू करोगे प्लस R करोगे तो 100 प्लस R, और R की वैल्यू हमारे पास यहाँ 5 है, तो मैं इसको डायरेक्ट 105 लिख देता हूँ, और 100 तो 100 रहेगा और पावर क्या हो जाएगी T। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसी कंसेप्ट का यूज़ करना है, इसी प्रकार से सवाल को सोल्व करना है। कितना ही कठिन क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, आप इससे करेंगे सबसे जल्दी होगा और सबसे इजी तरीके से भी इसी कंसेप्ट से सवाल सोल्व होगा। देखो आप ऐसे याद रखो कि आपको कुछ प्रिंसिपल दिया रहेगा जो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें 800 रुपये दिए हैं, 800 रुपये 882 हो जाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल जो 100% रहता है, तो 100% से वो कितना हो जाता है 105%। तो 800 रुपये 882 हो गए, 100% 105% हो गया। हमसे पूछा है टाइम, तो देखो टाइम को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये समझो आप। अब आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको 5 से काटो और इसको भी काट दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 21 और ये हो जाएगा आपके पास 20 और पावर हो जाएगी आपके पास 3 इक्वल में। इधर आप 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 400। तो अब देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 21/20 की पावर 2 इक्वल्स टू 21/20 की पावर 3। तो आधार समान होती हैं, आधार समान होते हैं तो घातें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास t की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, या आप ऐसा कहो कि इससे ये कैंसिल हो गया और t इक्वल्स टू आपके पास डायरेक्ट कितना बचा, 2 बचा। ये आपका आंसर। ये मेथड आपको कभी नहीं भूलनी, इसको भूल जाओ लेकिन इसको मत भूलना। जो मैंने अभी आपके लिखा था ना, P और A 100% कितना हो जाता है, 10% दिया है तो 110% हो जाएगा,
5% दिया है तो 105% हो जाएगा, 20% दिया है तो 120% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो दोस्तों, अगला सवाल है किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये बना, मूल राशि कितनी है। दोस्तों चक्रवृद्धि जो ब्याज है, इस चैप्टर में सबसे खास बात यह है कि अगर आप क्वेश्चंस को पहचान लेते हैं, यानी कि आप बीमारी को पकड़ लेते हैं, तो आपको दवाई करने में आसानी होती है, बीमारी पकड़ में आना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए तो सबसे सरल है, मतलब देखते ही पता चलना चाहिए कि कौन सी मेथड का यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ना तो प्रिंसिपल है, ना ही यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है। हमारे पास एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक हमारे पास 2 वर्ष यानी कि टाइम है, और हमें दिया गया है दूसरे वर्ष का ब्याज 132 रुपये। तो हम यहाँ पर परसेंटेज मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, अभी जो मैंने मेथड बताई उसका यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ हम रेशियो का यूज़ करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमसे क्या कहा गया है 10%। ठीक है, तो दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा होता है मूलधन और ऊपर वाला होता है ब्याज, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लगता है। ठीक है, तो 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज 11 हो गया, 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज 11 हो गया। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 साल के लिए लग रहा है, ये मैंने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब देखो हमसे कहा गया है दूसरे साल का ब्याज 132 रुपये है, तो दूसरे साल का ब्याज हमारे पास यहाँ पर कितना है 11 रुपये। ये है हमारा P और ये रहता है हमारा अमाउंट। देखो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि प्रिंसिपल तो ठीक है, ये अमाउंट हो तब बनेगा जब आप इसका और इसका इंटू कर दोगे। अभी ये क्या है, ब्याज है। ठीक, तो ये देखो दूसरे वर्ष का कितना है 11, जबकि हमारे पास 132 दिया गया है, तो 11 की वैल्यू है 132 रुपये। आई बात समझ में। और हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल बताओ, तो 10 का इंटू 10 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100। तो आप 100 की वैल्यू निकाल लो, 11 से आप इसको काटोगे ये जाएगा 12 बार, 12 का इंटू करोगे तो 1200, ये आपका आंसर। इतनी क्या है राशि है, ये हमारा प्रिंसिपल है। ये थी दोस्तों रेशियो मेथड। ये कब यूज़ करना है, ये हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी क्वेश्चंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो दोस्तों, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 30,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है, n का मान बताइए, यानी कि आपको टाइम बताना है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर हम फिर से हमारी सबसे बेस्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसका यूज करेंगे। 30,000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज लग रहा है 4347, 4,347, यही है ना। हाँ, तो देखो हम जब प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ देते तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है, दोनों को जोड़ दो तो 34347, ये हमारे पास क्या है अमाउंट है, यानी कि 30,000 रुपये कितना हो जाता है 34,347 रुपये हो जाता है। इक्वल में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 7%, तो 107। ठीक है, 100% कितना हो जाता है 107% हो जाता है। और टी हमारा क्या है टाइम है, टाइम हमें बताना है। अब आप देखो दिमाग लगाओ कि हम क्या कर सकते हैं। आप इसको 5 से काटो, नहीं कट सकता। आप इसको 3 से काटो तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो
हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए रहता है कि दोनों कट सके, नहीं कट पा रहा है ना, तो अब इधर दिमाग लगाओ। देखो आप देखो यहाँ 30,000 है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। तो हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर 10,000 आ जाए। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, इसको डिवाइड कर देते हैं दोस्तों 3 से। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 1 2 3 4, 10,000। ऊपर वाले को भी 3 से डिवाइड करो, 1 1, फिर 1 इधर जाएगा, 3 चौक 12, फिर इधर कितना जाएगा, 1 जाएगा, 3 चौक 12 और 3 नाम 27। तो देखो 100 का स्क्वायर 10,000, 107 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11,449। और ये 100% है कि अगर ये स्क्वायर में आता है तो ऊपर वाला भी इसका स्क्वायर रहेगा। यानी कि हम इसको लिख देंगे 107 अपॉन 100 की पावर 2 और इक्वल में हो जाएगा 107, ये रहेगा नीचे 100 की पावर t। तो देखो आधार समान है तो घातें कैसी होती है, इक्वल। t की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो t टाइम कितना हो जाएगा 2 साल। ये हमारा आंसर। ऐसे करके आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आप अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपये एवं 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो 3 वर्ष में हो जाती है 800 और 4 वर्ष में हो जाती है 840। 3 वर्ष में हो जाती है 800, 4 वर्ष में हो जाती है 840। ठीक है, तो अब देखो अंतर कितना आया, एक वर्ष में हो जाती है कितनी 40 रुपये का ब्याज। एक वर्ष में कितना लगता है 40, तो 3 वर्ष का निकाल लो आप, 40 इंटू 3, ये तो सिंपल इंटरेस्ट में हम कर चुके हैं, तो 120। बस आपको कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूला लगा दो PTR अपॉन 100, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास, हम इससे भी कर सकते हैं इससे भी कर सकते हैं, मैंने ये लिया तो इससे कर देते हैं। देखो हमारे पास 800 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमें फाइंड करना है, टाइम है हमारे पास 3 ईयर, अपॉन में 100, इक्वल में कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 3 अट्ठे 24, 24 से काटेंगे तो 120, 24 पंजे 120, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 5%। ये आपका आंसर। ये तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखो सवाल क्या है। अगला सवाल देखें आप, तो दोस्तों अगला सवाल है, रेखा ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 की राशि निवेश की। n वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपये मिले। n का मान बताओ। दोस्तों आप इसको कैसे करोगे, सिंपल मेथड से। 12,000 कितने हो जाते हैं 13,230, इक्वल में आप लिखोगे 100 और ऊपर 105, पावर लगाओगे t और आप इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ पाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 24/20 हो जाए, यानी 2,420 रुपये हो जाए। देखो यहाँ पर आपको लगाना है कौन सी मेथड, यहाँ लगेगी आपकी रेशियो मेथड। ठीक है, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 2,420। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, तो 10 11 10 11। ठीक है, ये आप करोगे तो 100, ये आप करोगे तो 121। 121 की वैल्यू है आपके पास 2420 इंटू आप 100 का कर दो, आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा, तो ये कड़े आएगा 2 बार, तो 2,000 रुपये आपका आंसर। ये तो सिंपल है, ये तो अब आप सीख ही गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर
दूसरे वर्ष 420 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी है। देखो, यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपये मिलता है, देखो इसको मैं मिटा दूं, 5%, ठीक है। तो 5% की आप लिखो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, यानी 20 से 21, 20 से कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 21 का 441। हमें दिया गया है दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 420, ठीक है। तो 21 की वैल्यू अगर 420 है तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 से इसको काटोगे 2 बार तो 8,000 रुपये आपका आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी हम करेंगे। पहले हम जीरो लेवल से क्वेश्चन के तरीके से देख लेंगे क्वेश्चंस आते कैसे हैं, फिर तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखो, अब नेक्स्ट सवाल हमें ले जाता है भाई अगले टाइप की ओर। अगला टाइप देखो, अब आप, इससे पहले कि मैं अगला टाइप शुरू करूँ मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो, मैंने आपको ट्री मेथड बताई थी कि सवाल को सोल्व करने के लिए एक ट्री मेथड होती है, एक डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड होती है, रेशियो परसेंटेज मेथड होती है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है और एक मैंने आपको बताया मेरा तरीका, ठीक। अब आप देखो, आपको दिया गया है 10,000 रुपये और आपसे कहा गया है कि इस पर अर्धवार्षिक तरीके से यानी कि 6-6 माह के में कुछ चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। मैं आपको क्वेश्चन से ये समझा दूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन से समझे हम इसको। क्वेश्चन है 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 हो जाती है। तदनुसार उस पर निवेश की अवधि बताइए। देखो आपको टाइम बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब आपसे ईयरली पूछा जाएगा यानी कि वार्षिक, तो आपका जो रेट होगा वो होगा R% और टाइम होगा T। जब आपसे 6 मंथली पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपका रेट R/2 हो जाएगा, क्योंकि 12 को जब आप 2 से भाग दोगे तो आपके पास 6 आता है, इसलिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 2 से इंटू करते हैं। आपसे 3 मंथली पूछा जा रहा है तो आपको R में 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड करोगे तब आपके पास 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। जब आपसे मंथली पूछा जाए तो R को आप 12 से डिवाइड करोगे और T में आप 12 से इंटू करोगे। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, और याद रखने जैसा क्या है, 3 मंथ का है तो आपको पता है 4 से डिवाइड करना है। अभी हमसे देखो 3 मंथ का बोला है। अब देखो हमसे क्या कहा गया है, 3200 की राशि 3362। तो देखो 3200 की राशि 3362, ये सबसे प्रोफेशनल तरीका है, हो जाती है, ठीक है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया गया है 10%, लेकिन 10% को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, अपॉन में 100। पावर देखो, पावर में कितने का इंटू करना पड़ेगा, 4 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो ये है आपकी लाइन, तो जब बटे के नीचे बटे आता है, ठीक है, अपोन के नीचे अपोन, तो हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। इसको 1 मान लो आप नीचे, तो ये पलट जाएगा, तो 100 उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 100, और ठीक है 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। 1 प्लस होता है, सॉरी मैंने 1 नहीं लिखा था, 1 प्लस। मैंने अभी देखो डायरेक्ट नहीं लिखा है, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। जब हम डायरेक्ट लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। तो इक्वल में ये कैसा हो जाएगा, 400, ठीक, 400 का इंटू 1 में करोगे तो 400 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 410, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3362 अपॉन
3200, पावर यहाँ पर कितने की चल रही है, 40 की। अब देखो हमारे पास यहाँ 400 है और यहाँ पर कितना है, 410 है, तो आप 0 से 0 काट दो, 41/40 बचा। अब देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो आप इसको काट दो कितने से, 2 से, तो ये 1600 हो गया। इसको 2 से काटा है तो इसको भी काट दो, तो ये हो जाएगा 1681। 41 का स्क्वायर होता है कितना, 1681, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। देखो मैंने सिलेक्ट नहीं किए क्वेश्चन की स्क्वायर आए, हर बार स्क्वायर आता ही है। आप कितने ही क्वेश्चन करके देख लेना, इससे स्क्वायर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 41/40 की पावर 2 और यहाँ लिख देंगे 41/40 की पावर 40। तो देखो आधार समान है तो हमारी घातें कैसी होती है, इक्वल। तो 40 की वैल्यू हो जाएगी t और t की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये 1/2 आपका आंसर, 2 से इसको काटोगे तो 2 बार, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा, आपको ये याद है, आप ये कर सकते हैं। अब देखो 4 से भाग दिया तो नीचे 400, तो ऊपर हमें क्या करना है, 410। 10% दिया तो 410, 5% दिया रहेगा तो 405, 20% दिया है तो 420। अगर हमसे कहा जाता है कि अर्धवार्षिक तरीके से, तो हम कर देते नीचे 200, ऊपर कर देते 210। हमसे कहा जाता कि मंथली, तो हम नीचे कर देते कितना, 1200, ऊपर कर देते 1210। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आपको सोल्व करना है। अब देखो आप अगला सवाल, ये चीज आप नहीं भूलना भाई। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 12,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 12,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आप मुझे करके कमेंट में आंसर देंगे। नहीं बनता है तो आप मुझे बताएं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखो, 30,000 रुपये की राशि 7% चक्रवृद्धि, ये तो हम कर चुके हैं, हटाओ इसको। इधर देखो, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपये हो जाएगी। देखो 800 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, 926.10, दशमलव को हटा दे, नीचे 2 जीरो लगा देते, इक्वल। ठीक, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और वो भी कहा है अर्धवार्षिक। तो देखो 10% दिया है तो आपका नीचे कितना हो जाएगा, 200, ऊपर हो जाएगा 210। कैसे हो जाएगा, देखो 1 प्लस, हम 10 को क्या करेंगे भाई, 10% को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे लिखेंगे कितना, 100, तो हम देखें इसको यहाँ हम डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर हम इसको पलट दें। देखो डायरेक्ट काटोगे कितना आ जाएगा, काटो इसको, तो ये हो जाएगा 5। 100 का इंटू करोगे तो 100 और प्लस 5 यानी कि 105/100। आप इसको भी देखो, 5 से काटोगे तो 21, 5 से काटोगे तो 20, फर्क नहीं पड़ता। तो 0 0 तो हम वैसे भी काट ही देते हैं। ठीक है, ये करना है आपको। आप डायरेक्ट लिखें, आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब देखो ये 0 से ये 0 गया। अब देखो आप 20 का क्यूब करो आप, तो कितना होता है, 20 इंटू 20 इंटू 20 यानी कि 8, 1 2 3, कितना होता है 8,000। तो 20 का क्यूब कितना होता है 8,000, तो 21 का क्यूब कितना हो जाएगा 9,261। नीचे वाला आ गया मतलब ऊपर वाला तो आना ही आना है। तो हम यहाँ पर टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो देखो
हमारे पास मिल चुका है, अब मेल जोल हो चुका है पूरा, तो बस इसको ऐसा कैसा लिख दो 21/20। वैसे हमको ये लिखना नहीं है, हमें तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। ये तो अपन कर रहे हैं इसलिए देखते हैं। तो टी की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो गई 3, ये हमारा आंसर। ये आपको दिमाग में ही मिल जाएगा आंसर, आप देखोगे ऑप्शन को और तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये से कितने वर्षों में 662 रुपये मिलेंगे? ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। वार्षिक चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये से कितने वर्षों में 662 रुपये मिलेंगे। देखो इस बार हमें ब्याज दिया कितना 662, तो हम क्या करेंगे 2000 से हम कितना बना लेंगे 2662 रुपये, क्योंकि 2000 हमारा कितना हो जाता है, हमें ऊपर अमाउंट चाहिए जो मैंने आपको मेथड बताई उससे सोल्व करने के लिए इक्वल में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, यानी कि 110, और नीचे कितना है 100%। बस आपको इसको सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। आप इसको 2 से काटो तो ये हो जाएगा 1000, आप इसको 2 से काटोगे तो 1331, तो बस आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, यानी कि पावर में कितना आना चाहिए 3। तो आपको पता चल गया कि 3 वर्ष हमारा आंसर है, देखते से ही पता चल जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपयों पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तिमाही आधार पर 40%। देखो इसमें 40 को आप क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे। चलो इसको कर ही लेते हैं। देखो इस बार तिमाही बोला है, ठीक है। जब तिमाही है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो देखो तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपयों पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको सीधा सीधा देखो 4 साल का निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 80,000 रुपये पर फाइंड करना है, ठीक। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40%, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 10%, ठीक। और टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा 4 से इंटू यानी कि 40, ठीक है। अब 80,000 रुपये पर आपको 10% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आप 2 साल का निकालो इजी पड़ता है, आप 3 साल का निकालो इजी पड़ता है, आप 4 साल का निकालो तो बहुत मुश्किल है कि आपको सवाल दिया रहे। देखो इस पर निकालने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम निकाल देंगे, लेकिन अगर पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो समझ लो ये आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए दिए गए हैं। और ऐसे सवालों को जहाँ तक मैं कहूँ तो टाइम बचता है तो हमें करना चाहिए, और नहीं तो छोड़ दो। हम क्यों एक नंबर के पीछे हमारे बाकी के क्वेश्चंस को खराब कर दे जो बच रहे हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको सोल्व कर लें। आपको 80,000 रुपये है, इस पर 10% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो फालतू में, ठीक है। इसको आप कर लेना, और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है।
आप चाहे तो परसेंटेज लगाओ, चाहे आप रेशियो मेथड लगाओ, चाहे आप कोई सी मेथड लगाओ, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको टाइम तो लगना ही लगना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। 12,500 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और 6 माही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा। आप 12,000 रुपये पर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 12,500 पर, और आप 2 साल का निकालो। ठीक है, देखो करते हैं इसको। 12,500 पर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से कितना होगा, ये कटा ये कटा, तो इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 20 0, 8 की आई 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 1,000 रुपये आ रहा है। सही है, ठीक है, 1,000। ठीक, अब आप 6 माही आधार पर गणना करें, तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 12,500 पर पहले साल का तो आ गया 1,000, तो पहले साल अगर 1,000 लगाए, लेकिन ये तो 8% पे, देखो 12,500 पर 4% से लगाना है, तो ये गया ये गया ये गया, तो ये हो जाएगा भाई 4 पंजे 20 0, 4 दूना 8 और 2 10 की 0, 1 4 एकम 4 और 1 5, 500। तो दूसरे साल भी लगेगा 500। ठीक है, और 500 पर भी कितना लगेगा, 4%। ये गया 20, यानी कि 20 रुपये आपका आंसर। सिंपल है, 500 और 500 1,000 और 1,000 ये, तो 1,000 से 1,000 कटा, जो ऊपर ब्याज लग रहा है वो कितना है, वो है 20%। तो ये हमारा 20% आंसर, ये इसमें दिया भी है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये टाइप भी ख़त्म। मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे क्या पूछा जाता है। अगला टाइप देखो अब आप। नेक्स्ट टाइप, 8,000 रुपये की राशि को 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है। 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन बताइए क्या होगा। तो इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कितना है, 8,000 रुपये पर 7% से 2 वर्ष का निकालना, तो ये गया, आप इसको डायरेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 56, यानी कि 8 7 56, सही है ना, 560। दूसरे साल भी लगेगा 560, 560 पर हमें निकालना है 7%, तो ये 0 से ये 0 गया, 7 6 42 का हो जाएगा 2, 7 5 35, 35 और 4 हो जाएगा हमारा कितना, 39.2। तो बस इन दोनों को जोड़ो और 39.2 को भी जोड़ो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, और इसको जोड़ोगे तो 2, 5 और 5 10 और 1 11। ठीक है, इस 39 को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 2 9 5 1 1 11 5 9। मैंने कहीं गलत किया क्या, देखो पहला वाला ऑप्शन ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर आएगा। हमसे मिश्र धन पूछा गया है, ठीक है, मिश्र धन बताना है, ब्याज नहीं बताना है, मिश्र धन। ये तो ब्याज आया है, तो हम 8,000 रुपये में कितना जोड़ देंगे, 1159.2, तो 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9, 9159.2। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, मिश्र धन पूछा गया था, ये मैंने ब्याज निकाल दिया था। ओके, आगे देखो, सिंपल सा सवाल ही है। 2 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर धनराशि 72,900 रुपये है, मूलधन क्या था। देखो इसमें आप लगाओ रेशियो मेथड। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 8 बटे आप 100 कर लो, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा कितना, 25। तो 25 से 27 हो जाता है, 25 से 27 हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है,
चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धनराशि, यानी कि हमें 27 इंटू 27 की वैल्यू दी गई है 72,900 और हमें बताना है 25 कसकर यानी कि 625, हमें मूलधन बताना है। ठीक है, आप इसको काट दो, कितने से, 9 से काट दो, तो 9 तिया 27, ये हो जाएगा 9 8 72, ठीक, 9 एकम 9 0 0, आप इसको काटोगे तो 9 तिया 27, 9 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका नम्मा 81, 3 तिया 9 यानी कि 100, तो 100 का इंटू आप यहाँ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625123, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है 625 इंटू 00। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया आपको? उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा। ठीक, अब आपके सामने है अगला टाइप। इस अगले टाइप को ख़त्म करके हमारी क्लास को हम ख़त्म करेंगे। ये टाइप बहुत मज़ेदार टाइप है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखो, मैंने वैसे आपके साथ इसको डिस्कस किया था, लेकिन हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वे ब्याज दर कितनी है। देखो, 3 वर्षों में 1331 गुनी, 3 वर्षों में 1331 गुनी, आप मान लो कि 1000 रुपये आपका अमाउंट था, ठीक है, तो 1000 रुपये आपका अमाउंट रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहता इसमें, ना आपको यहाँ प्रिंसिपल दिया होता है। हमसे पूछा जाता है कि आप दर ज्ञात करो, कभी कभी कहा जाता है प्रिंसिपल ज्ञात करो। आपको यहाँ तो देखते से पता चल जाना चाहिए कि 3 और 1331 का संबंध बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है। 1331 कब आता है? 1000 रुपये पर जब आप 10% से ब्याज लगाओगे तब 1331 रुपये आपको मिलते हैं। चाहे तो आप करके देख लो, 1000 रुपये पर आप लगाओ कितने से, 10% से, तो 10 से लगाओ 11, 10 11 10 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। तो देखो 1331 बनाई तो 10% आपका डायरेक्ट आंसर। इसको तो आप भूलो ही मत, इसमें आप फालतू में परेशान हो गए, मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो, आप डायरेक्ट करो इसको। देखो अगला सवाल, देखो जो टाइप है वो ये सवाल है, ये तो आपका आ गया था गलती से, मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला सवाल देखो, ये मस्त टाइप है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वे कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखो 5 वर्षों में वो हो जाती है 2 गुनी, ठीक है, टाइम आपका चलता है इनटू में, कैसा चलता है, इनटू में, आपको गुणा करना है। और ये आपका अमाउंट कैसा चलता है, अमाउंट चलता है आपका स्क्वायर में। ठीक, अब देखो 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 8 गुनी कब होगी, तो 8 गुनी करने के लिए आपको कितने का क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ पर पावर आपको 3 की लगानी पड़ेगी, क्यों, 2 इंटू 2 इंटू 2, तब आपका होगा 8। तो अगर आप यहाँ पावर 3 लगाते हैं तो आपको यहाँ 5 में 3 से इंटू करना पड़ेगा, ये 15 आपका आंसर। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, ये बात बताओ। आपको टाइम में इंटू करना है और आपको अमाउंट में पावर लगानी है। एक सवाल और देखो, इससे और अच्छे से समझ आएगा। किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, उसी पर दुगने समय के लिए, ये छोड़ो, मैं आपको इस तरह का सवाल बताना चाह रहा हूँ। देखो एक सवाल, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुना। देखो
6 वर्षों में हो जाती है 3 गुना। तो हमें 81 गुना करना है। 81 गुना करने के लिए अमाउंट में हमें किसकी पावर लगानी पड़ेगी? हमें लगानी पड़ेगी 4 की पावर। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 तिया होता है हमारा 81। तो हमें 3 में पावर लगानी पड़ेगी 4 की, तो 6 में इंटू करना पड़ेगा 4 का, तो ये हमारा 24 साल आंसर। ठीक है, कितने साल? 24 साल आंसर। देखो यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लगाई गई कोई राशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 64 गुना होगी? देखो 4 वर्षों में हो जाती है 4 गुना, हमें करनी है 64 गुना, तो 4 का हमें क्या करना पड़ेगा? कितने की पावर लगानी पड़ेगी? 4 की। 4 चौक होता है हमारा 16, और 16 चौके होता है हमारा 64, 3 की पावर लगानी पड़ेगी। तो हम 4 पर पावर लगाएंगे 3 की, और 4 में इंटू करेंगे 3 का, तो 4 तिया 12, 12 साल आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी? 5 वर्ष में हो जाती है दुगनी, तो 5 तिया 15 आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि 2 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, तब आपका 8 आएगा, और आपको 5 में 3 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं और सबसे सरल होते हैं। ठीक है, और मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, आप और समझे। देखो और क्वेश्चन रख रहा हूं मैं आपके सामने। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में? 16 गुनी। तो देखो 7 में हो जाती है 2 गुना, तो कितने वर्षों में ये 16 गुना हो जाएगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 करना पड़ेगा। तो हम इधर 2 का पावर 4 करेंगे, तो यहाँ इंटू करना पड़ेगा 4 से, यानी कि 28 ईयर। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मुझे जाने की अनुमति दें। आज का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत मज़ा आएगा अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे अनुमति दें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चक्रवृद्धि ब्याज के हम और बहुत सारे सवाल करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।